अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं माही गुल और आप मौजूद हैं हमारे चैनल द रिसर्चर पर। अपने चैनल द रिसर्चर को एक नए अंदाज में पेश करते हुए मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। मैं उम्मीद करती हूं कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं अपनी कहानी का आगाज़ करती हूँ। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी शाम से जिसमें काले बादल और काली आंधी बहुत ज़ोरों शोर से चल रही होती है और एक मज़दूर के घर में एक बच्चा जन्म लेता है। जैसे ही दाई उसको बाहर आकर ये खबर सुनाती है कि आपके घर एक और अल्लाह ताला ने नेमत अता फरमाई है, तो उसका मुंह लटक सा जाता है। उसके करीब खड़े लोग उससे पूछते हैं कि आपका मुंह ऐसा क्यों बन गया, हालांकि जो भी इंसान इस दुनिया में आता है अल्लाह ताला उसका रिस्क पहले भेज देता है। उस मज़दूर के घर में पहले ही उसके 2 बेटे और एक बेटी मौजूद है और अब अल्लाह ने उसको एक और बेटा अता कर दिया। इस बात से वो अफसुर्दा होता है कि वो इनकी परवरिश कैसे करेगा। फिर सीन बदलता है और माँ अपने बच्चे को प्यार कर रही है। उसके पास बैठी औरत जो कि उस बच्चे की फूफो लगती है, वो उसको देखकर उसका मजाक उड़ाती है क्योंकि बच्चा कुछ सांवली रंगत का पैदा हुआ है। माँ को उसका मजाक अच्छा नहीं लगता और वो अपने बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। माँ कहती है कि मेरा शहजादा तो बहुत खूबसूरत है और माँ उसका नाम ऐसा रख देती है जो कि उसके लिए पूरी ज़िंदगी के लिए वबाले जान बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, उस बच्चे का नाम रखा जाता है परीज़ाद, जो कि उसकी शख्सियत पर फिट नहीं बैठ रहा होता। उसको देखकर जब भी कोई उसका नाम सुनता है तो उसका मजाक उड़ाता है। जैसे जैसे परीज़ाद बड़ा होता है तो मालूम होता है कि वो बहुत हुस्न परस्त है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक शादी हो रही होती है और वहाँ पर वो जाकर सबसे खूबसूरत लड़की की गोदी में बैठ जाता है, हालांकि तब वो सिर्फ 2 साल का होता है। ऐसे करते करते दिन बढ़ते जाते हैं और 20 साल बीत जाते हैं। 20 साल के बाद ये सीन सामने आता है कि परीज़ाद के वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। उसके 2 बड़े भाई जो कि अब शादीशुदा हो चुके हैं और उसकी भाभियाँ आ चुकी हैं और उसकी एक बड़ी बहन उसके साथ मौजूद है जो कि उसका हर कदम पर साथ देती है और उसका ख्याल रखती है। परीज़ाद अब बड़ा हो चुका होता है और कॉलेज पढ़ता होता है और साथ में बहुत सारे ट्यूशन्स भी पढ़ाता होता है ताकि घर के खर्चे में हाथ बटा सके। परीज़ाद जैसे ही ट्यूशन पढ़ाकर एक दिन घर वापस लौटता है तो उसकी भाभियाँ उसको डांटती हैं और कहती हैं कि जितनी ट्यूशन्स तुम पढ़ाते हो उतने में तो हमारा गुजारा नहीं होगा, इसलिए बेहतर है कि तुम कुछ और ट्यूशन्स का इंतज़ाम करो। तो वो कहता है ठीक है भाभी, मैं देखता हूँ कि एक और ट्यूशन मिल जाए। फिर सीन बदलता है और सामने कुछ उबाश लड़कों का ग्रुप ज़ाहिर होता है जो कि आपस में बैठकर खुशगपियाँ लगा रहे होते हैं और उनकी गुफ्तगू में एक लड़की का जिक्र होता है। वो उस लड़की के बारे में बात कर रहे होते हैं। उसमें से एक लड़का जिसका नाम शौकी होता है, वो कहता है कि कोई ऐसे अल्फाज मिल जाएं जिसके इजहार उसके दिल में ठा करके लग जाए, जो लड़की को मैं बोलूं और वो बात उसके दिल में उतर जाए। परीज़ाद दूर से उनकी ये बातें सुनकर वहाँ से गुजर जाता है। इतने में उस शौकी के जहन में एक बात आती है और वो अपने बाइक पर बैठकर परीज़ाद के पीछे आता है और उसको कहता है कि मुझे तुमसे एक काम है। तो परीज़ाद मासूम से अंदाज में उससे पूछता है कि शौकी भाई, आपको मुझसे क्या काम है? तो वो कहता है कि तुमसे एक ख़त लिखवाना है, एक मोहब्बत भरा ख़त। परीज़ाद उससे कहता है, वाह शौकी भाई, मोहब्बत आप करो और इजहार मैं करूं। शौकी कहता है कि भाई है ना, तो ये काम कर दे, तेरे इतने पढ़े लिखे होने का आखिर हमें भी तो कोई फ़ायदा होना चाहिए।
परीज़ाद शौकी से पूछता है कि अच्छा उसका नाम तो बताएं जिसके बारे में आपने ख़त लिखवाना है। तो परीज़ाद उसको कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बताऊंगा। और इतने में सामने से नाहिद नज़र आती है जो कि अपने बाबा के साथ कॉलेज जाने के लिए निकली होती है और उसी महल्ले की रिहायशी होती है। शौकी वहाँ से चला जाता है और परीज़ाद भी नाहिद लोगों के सामने से गुजरकर अपने घर की तरफ चला जाता है। फिर अगले सीन में परीज़ाद की बहन को दिखाया जाता है जो कि उसके कमरे में उसकी किताबों को ठीक कर रही होती है और एक किताब को खोलने पर उसको पता चलता है कि परीज़ाद शायरी भी करता है। वो उसकी शायरी पढ़कर मुस्कुरा देती है। अगले सीन में परीज़ाद अपने कमरे के दरवाजे में बैठा अपने बूट पॉलिश कर रहा होता है और उसका बड़ा भाई आकर चारपाई पे बैठ जाता है और उससे पूछता है कि परीज़ाद तुम कहाँ होते हो, कई दिनों से मुझे नज़र नहीं आए। वो कहता है भाई मैं यहीं होता हूँ। इतने में उसकी बड़ी भाभी अपने बच्चों के साथ आती है और कहती है कि परीज़ाद को सहन वाला कमरा दे दिया है। परीज़ाद की भाभी कहती है कि परीज़ाद को सहन वाला कमरा दे दिया है। तो भाई कहता है कि ये कोई कमरा है, ये तो स्टोर रूम है। तो वो कहती है कि साफ़ करवा के दे दिया है, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको अलग कमरे की ज़रूरत है, इसलिए परीज़ाद तो यहाँ पर सुकून से रह रहा है तो इसको यही कमरा दे दिया है। बड़ा भाई कुछ देर खामोश रहने के बाद परीज़ाद से कहता है कि ये 2-3 ट्यूशन से कुछ काम नहीं चलेगा, तुम कुछ और काम भी करो, हमारा नहीं तो कम से कम अपनी बहन का ख्याल कर लो, उसके लिए कुछ जहेज़ ही जमा कर लो। तो वो कहता है ठीक है भाई, मैं एक और ट्यूशन का इंतज़ाम करता हूँ कि रात में भी मुझे कोई ट्यूशन मिल जाए। फिर अगले सीन में मिर्ज़ा साहब और माजिद मियाँ जो कि उसी महल्ले के रहायशी होते हैं उनकी मुलाकात दिखाई जाती है, जो कि नमाज़ पढ़ के मस्जिद से निकल रहे होते हैं। माजिद का किरदार बहुत ही अच्छे इंसान का दिखाया गया है जो कि दीन की तरफ भी है और दुनिया की तरफ भी, जो कि अपने वालिदैन का बहुत एहतराम करता है और बहुत नेक इंसान है। वो मिर्ज़ा साहब से उनका हाल हवाल पूछता है और चंद बातों के बाद वो कहता है कि अब चलता हूँ, बाबा को चहलकदमी के लिए लेकर जाना है, और मिर्ज़ा साहब उसे दुआएं देकर रुखसत कर देते हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि नाहिद की अम्मी परीज़ाद के घर में आई हुई होती हैं और वो परीज़ाद से बात करती हैं कि नाहिद को ट्यूशन पढ़ाया जाए। वो बताती हैं कि उसकी बाकी सब्जेक्ट्स में तो तैयारी बहुत अच्छी है लेकिन उर्दू में उसकी तैयारी अच्छी नहीं है, और चूँकि परीज़ाद उर्दू की ट्यूशन देता होता है तो वो परीज़ाद से कहने आती हैं कि वो नाहिद को भी ट्यूशन दे, और वो ये भी कहती हैं कि फ़ीस की कोई टेंशन नहीं लेनी, फ़ीस वो एडवांस में दे देंगी। उसकी भाभी जो कि बहुत लालच में आई हुई होती हैं वो फ़ौरन से मंजूर कर लेती हैं और कह देती हैं कि हाँ परीज़ाद ज़रूर पढ़ाने आएगा, और फिर परीज़ाद भी इस बात की हामी भर लेता है। फिर शाम के वक्त सीन दिखाया जाता है कि कुछ उबाश लड़के बैठे हैं होटल पर और परीज़ाद भी आकर वहाँ पर बैठ जाता है। वो लड़के होटल वाले को कहते हैं कि परीज़ाद के लिए चाय ले आओ, और वो भी आपस में एक लड़की की बात कर रहे होते हैं कि वो लड़की बहुत नेक है, आंखें उठाकर नहीं देखती और बहुत सी ऐसी बातें। और बाद में जब वो नाहिद का नाम लेते हैं तो परीज़ाद चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पर भी नाहिद की बात हो रही होती है। इतने में वही करीब से माजिद भाई गुजरते हैं और परीज़ाद को आवाज़ देकर बुला लेते हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम इन लड़कों के पास क्या कर रहे हो, तुम एक मेहनती इंसान हो, इनके पास मत बैठा करो, ये तुम्हें ख़राब कर देंगे, और तुम कुछ दुनिया के साथ साथ दीन की तरफ भी आओ। मतलब कि वो उनको बहुत अच्छी बातें बताते हैं और उनको नसीहत करते हैं कि वो 5 वक्त की नमाज़ अदा करने मस्जिद आया करें। परीज़ाद कहता है ठीक है माजिद भाई, और फिर माजिद भाई अपने घर चले जाते हैं और परीज़ाद अपने घर चला जाता है। अगले दिन नाहिद के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। उसकी छोटी बहन जब आकर दरवाज़ा खोलती है तो आगे शौकी खड़ा होता है और वो उसको कहता है कि अम्मा ने धनिया लेने भेजा है, आज हम चटनी बनाएंगे तो कुछ धनिया हो तो दे दे। उसकी बहन कहती है कि मेरी अम्मी घर नहीं है, वो आएंगी तो दे देंगी। उससे जान छुड़वाकर दरवाज़ा बंद करके अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है दरवाजे पर फिर दस्तक होती है
وہ سمجھتی ہے کہ پھر سے وہی آ گیا ہے۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو سامنے پریزاد ہوتا ہے۔ وہ خاموش ہو جاتی ہے اور اس کو اندر آنے کو کہتی ہے۔ پھر ناہید بھی اپنی کتابیں اٹھا کر آ جاتی ہے اور وہ اس سے معذرت کرتی ہے کہ اس کو تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں۔ پھر ان کے درمیان میں پڑھائی کے متعلق کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ وہ اس کو پڑھانا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ پڑھاتے ہوئے وہ اس کی جانب نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ پڑھتے پڑھتے بہت ٹائم ہو جاتا ہے۔ پھر ناہید کی امی آتی ہیں اور اس کی چھوٹی بہن چائے لے کر آتی ہے۔ پھر پریزاد چائے پیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ ٹیوشن کا ٹائم ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اگلے دن شوقی پھر پریزاد کا راستہ کاٹتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ایک کام کرنے کو کہا تھا۔ پریزاد اس کو کہتا ہے کہ میری کالج کی بس لیٹ ہو جائے گی، تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں خود موٹر سائیکل پر چھوڑ آؤں گا، بس تم مجھے یہ خط لکھ دو۔ پریزاد کو مجبوراً وہ خط لکھنا پڑتا ہے۔ وہ خط کے اوپر نہ ہی اپنا نام لکھواتا ہے اور نہ ہی ناہید کا، اس لیے پریزاد کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ خط کس کو دینے والا ہے۔ اگلے دن پریزاد نے پھر جب ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے جانا ہوتا ہے تو بہت تیاری کر کے اپنے گھر سے نکلنے لگتا ہے، تو اس کی بہن آ کر اس کو تنگ کرتی ہے اور پھر اس کو کہتی ہے کہ ہاں تھوڑا سا بن سور کر ہی جایا کرو، اچھا امپیکٹ پڑتا ہے۔ جاتے ہوئے پریزاد کی بہن اس کو ایک بک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ماجد بھائی کو واپس کر دینا، ان کی بہن سے منگوایا تھا میں نے۔ تو وہ اس کو ماجد کے نام سے تنگ کرتے ہیں۔ دل ہی دل میں اس کی بہن ماجد کو شاید پسند کرتی ہوتی ہے۔ پریزاد چلا جاتا ہے اور پیچھے سے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ جب پریزاد کی بہن دروازہ کھولتی ہے تو سامنے ماجد کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اس کو سلام کرتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ پریزاد گھر پر ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ تو ٹیوشن پڑھانے گیا ہے۔ تو وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرے۔ تو وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، میں اس کو سمجھا دوں گی۔ پریزاد اس کو ٹیوشن پڑھا رہا ہوتا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے اور وہ پڑھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں اس کے بابا آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تمہاری اسٹوڈنٹ اچھا پڑھ رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں جی، بہت اچھا پک کر رہی ہیں، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں۔ اتنے میں اس کی چھوٹی بہن شربت لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹیوشن کا وقت تو ختم ہو چکا ہے، اب ہم ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پئیں گے۔ اس سے اگلی رات شوقی اپنے اڈے پر اپنے اوباش دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور سعید ٹہر ٹار بنا کر بیٹھا ہوتا ہے۔ اتنے میں اس کا ایک اور دوست آتا ہے اور اس کو خبر دیتا ہے کہ آج آپ کے پاس بہت اچھا موقع ہے۔ آج ناہید اور اس کی بہن گھر پر اکیلے ہیں اور اس کے امی ابو پڑوس میں ہی ایک شادی میں گئے ہیں، تو آج آپ اپنا خط وہاں تک لے کے جا سکتے ہیں۔ ناہید اپنی بہن کو کہتی ہے کہ وہ چھت پر پڑھائی کرنے جا رہی ہے اور دروازہ بجے تو وہ دروازہ نہ کھولے۔ ادھر سے شوقی اپنے دوست کے ساتھ بائک پر ناہید کے گھر تک آتا ہے اور اس کی چھت پلانگ کر جیسے ہی اوپر چڑھتا ہے تو ناہید زور سے چیخ مارتی ہے اور وہ ہڑبڑاہٹ میں وہاں سے واپس ہو جاتا ہے، لیکن افسوس کہ اس کا خط وہیں پر گر جاتا ہے۔ ناہید کی چیخ سن کر اس کی بہن بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، تو وہ کہتی ہے کہ کوئی ڈاکو دیوار پھلانگ کر آ گیا تھا۔ وہ بہت ڈر گئی ہوتی ہے اور وہ اپنے امی ابو کو بھی گھر واپس بلا لیتے ہیں۔ اس کا بابا جب چھت پر دیکھنے جاتا ہے کہ چور کہاں سے آیا تو اس کو وہاں پر وہ خط مل جاتا ہے۔ ادھر جب پریزاد ٹیوشن پڑھا کر واپس گھر آتا ہے تو اس کی بہن کہتی ہے کہ شکر ہے تم آ گئے ہو، آج ساتھ ناہید کے پڑوس میں ناہید کے گھر پر کوئی ڈاکو آ گیا تھا اور بڑے بھائی اور بھابھی تو سو گئے ہیں، مجھے کب سے ڈر لگ رہا ہے، تم بس آ جاؤ۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ذرا پوچھ کر آتا ہوں کہ سب خیریت ہے، لیکن اس کی بہن اس کو نہیں جانے دیتی۔ ادھر مرزا صاحب وہ خط پڑھ لیتے ہیں اور اس کی رائٹنگ کو پہچان لیتے ہیں۔ پھر نیچے آتے ہیں اور اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ وہ رجسٹر لے کر آؤ جس پر نوٹس بناتی ہوں۔ جب وہ لے کر آتے ہیں تو اس خط کی لکھائی کو اس رجسٹر کے نوٹس سے میچ کرتے ہیں اور اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کس کی لکھائی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو پریزاد کی لکھائی ہے۔ مرزا صاحب کا رنگ اڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے لال پیلا ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر ہماری فرسٹ ایپیسوڈ تمام ہوتی ہے۔